इंकलाब। मैं सरपंच हूँ और मेरी सासू माँ भी सरपंच है। मैं मेरी 8 महीने की बेटी को घर पे छोड़कर 500 किलोमीटर दूर झालावाड़ के गरीब परिवारों के न्याय के लिए भाई नरेश मीणा को सपोर्ट करने के लिए मैं जयपुर आई हूँ। और सरकार की कमजोरी के कारण आज गरीब परिवार के बच्चों की मौत हुई है और अभी तक भी सरकार द्वारा उन बच्चों को न्याय नहीं दिया गया। और प्लेन में उड़ने वाले करोड़पति लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, तो फिर इन गरीब बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिए जा रहे सरकार द्वारा? आज भाई नरेश मीणा जो संघर्ष कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, आप लोग उनको मोटिवेट करें, उनको सपोर्ट करें और उनकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहें। मैं थोड़ी देर बाद बोलूं, घबराहट होती है। सभी साथी सामने बैठे रहे। हमारे बीच में हमारे क्रांतिकारी साथी भाई विकास भोसवाल है, जो लंबे समय से नरेश भाई से भी जुड़े हैं और झालावाड़ के साथ मासूम बच्चों की बात हो, तमाम मुद्दे हो, उन पे खड़े मिलते हैं। मैं कहूंगा भाई से कि अपनी बात हमारे तमाम भाइयों के बीच में रखें। इस शहीद स्मारक की वीर धरा को नमन करते हुए झालावाड़ के मासूम बच्चों को जो सरकार ने, मैं तो उनको सरकार के द्वारा प्रायोजित हत्या ही कहूंगा, जिन्होंने अपने प्राण त्यागे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भाई नरेश मीणा के मौन और आमरण अनशन में पधारे हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, इस लड़ाई की शुरुआत आज से कम मैं जहां देखता हूं, नरेश भाई ने जो शुरुआत की, आजाद भारत में जब भी की क्रांतियों का नाम, जब भी आंदोलनों का नाम लिया जाएगा या इतिहास लिखा जाएगा, उसमें एक इतिहास भाई नरेश मीणा का भी लिखा जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज से 20 साल पहले जब गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज के बच्चे अपना सर नीचा करके, अपना बैग पीछे लगा के चुपचाप घूमते थे, तो उनको गर्व से सिर ऊंचा करके चलना और आंख में आंख डालकर सवाल करना अगर किसी व्यक्ति ने सिखाया तो उस शख्स का नाम है नरेश मीणा। राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ना तो दूर, अपने सब्जेक्ट के टीचर अगर क्लास नहीं ले रहे होते तो उस बात को भी कहने में जब युवा डरता था, तब लोगों से आंखों से आंख मिलाकर प्रशासन से बात करना सिखाया नरेश मीणा ने। हमें आवाज दी, हमें बोलना सिखाया, लड़ना सिखाया।
आज हालत ये है कि 5 बच्चे मरे, 7 बच्चे मरे और सरकार बदले में दे रही है 5 बकरियां। बुरा मत मानना, ये सरकार हमें अपनी औकात दिखा रही है। वो कहना चाहती है कि आपकी औकात यही है, इन बकरियों को ले जाओ और इनको चराओ, स्कूल जाने का तुम्हारा काम नहीं है। ये सरकार, इन सामंत सरकार की सोच है। हमें इस सरकार को जवाब देना है। हमारा योद्धा हमारे बीच में है, लड़ रहा है। हमने सरदार भगत सिंह को नहीं देखा, हमने बिरसा मुंडा को नहीं देखा, पर हमने लड़ते हुए कर्नल किरोड़ सिंह बैंसला जी को देखा है। हम चाहते हैं कि सरकार न्याय करे, और अगर सरकार न्याय नहीं करती है तो न्याय छीन कर लेना भी हमें आता है। हम उस कबीलाई कौम से हैं। शांति प्रिय मौन व्रत धारण करके नरेश भाई पिछले 24 घंटे से यहां बैठे हुए हैं। इस मौन और शांति, प्रकृति जब शांत होती है तो एक तूफान का संकेत लेकर आती है। अगर ये तूफान आया तो इस सरकार की जड़ें उखाड़ देगा, इन्हें जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मैं तो आजाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन नरेश भाई के लिए मेरे खून का एक एक कतरा हाजिर है। हमारे सांसद महोदय ने भी वहां आवाज उठाई, संसद में माननीय हनुमान बेलीवाल जी ने उठाई, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाई। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से नरेश भाई को यह आश्वासन देना चाहता हूं, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती है तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी भी नरेश भाई के साथ यहां इनके बीच में होंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, चंद्रशेखर आजाद जी के लिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर 24 घंटे में सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो मैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि वो भी आपके बीच में यहां कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ नजर आए। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक वर्ग की नहीं है, ना किसी जाति की है, ना किसी धर्म की है। न्याय की लड़ाई है। अगर किसी के अंदर जज्बात जिंदा है तो एक बार इन मासूमों में अपने बच्चों की शक्ल देखना। जिस दिन आप उस दर्द को महसूस कर पाओगे, उन माँ बाप से क्या गुजरी होगी। एक परिवार तो ऐसा है जिसके अब कोई पीछे बचा ही नहीं है। 2 बेटे बेटियां थे, दोनों के दोनों ही सरकार की हत्या में खत्म हो गए। कोई रोने वाला नहीं है। बकरियां भजन लाल जी, उनके कोई काम नहीं आने वाली। ले जाओ आपकी बकरियों को और चराओ। कोई उन बच्चों को अगर सांत्वना देना चाहते हैं, संविदा की नौकरी क्या होती है? न्यूनतम मंजूरी भी अगर आदमी को मिले 500 रुपए, तो भी वो नौकरी छोटी है। 6,000 रुपए, 7,000 रुपए संविदा की नौकरी पे मिलते हैं। जब आपको वोट लेना होता है, एक सांप्रदायिक हत्या हुई कन्हैया लाल की उदयपुर में। एक नहीं, सरकार ने एक ही परिवार में नरेश भाई 2 नौकरियां दी। 2 नौकरियां दी एक ही परिवार में, और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया। मुख्यमंत्री घर जाकर आए। शर्म की बात है, अब तक मुख्यमंत्री उन गरीब परिवार के बच्चों के दरवाजे पर जाकर उनका दर्द का एहसास भी नहीं करना चाहते। किस प्रकार की हठधर्मिता है। इतने बड़े हो गए आप, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है आपकी सरकार में, और आपने संविदा की नौकरी और 5 बकरियां देकर इतिश्री करना चाहते हैं, जवाबदेही खत्म करना चाहते हैं। अरे कम से कम भी अगर करते तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा से महीने भर पहले हो जाना चाहिए था, अगर सरकार को थोड़ी भी शर्म होती तो। लेकिन वो बच्चे किसके हैं? आपके हैं, हमारे हैं, गरीब के हैं, दलित के हैं, पिछड़े के हैं, आदिवासी के हैं। इस वजह से अगर कोई नेता का बेटा वहां होता या किसी धन्ना सेठ का बेटा वहां होता तो अब तक सरकारें दौड़ी चली जाती वहां। आप तमाम साथी नरेश भाई का हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। खो मत देना ऐसे हीरे को। बहुत समय लगता है एक नरेश मीणा बनने में। अभी भाई साहब कह रहे थे, क्षमा चाहता हूं, 1000 नरेश मीणा होंगे, लेकिन ये नरेश मीणा बनने में बहुत सदियां खप जाती हैं। इसे खो मत देना। बहुत संघर्ष से बना है, बहुत बलिदान सहे हैं, बहुत लाठियां खाई हैं, बहुत जेलों में गया है। और अब किसके लिए लड़ रहा है? भूखा बैठा हुआ है पिछले 24 घंटे से इस तिप्तपाती धूप में, जहां हम खा पी के भी परेशान बैठे हैं।
खाना खाने के बाद में भी यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वो व्यक्ति पानी के दम पे यहाँ पिछले 24 घंटे से बैठा हुआ है और कह रहा है जब तक मेरी सांस में सांस है बिना न्याय लिए यहाँ से नहीं उठूंगा। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ आप सब के दम पर मैं सरकार को, अगर 24 घंटे के अंदर सरकार यहाँ आकर वार्ता की टेबल पर आकर न्याय की बात नहीं करती है तो इस मौन के बाद में जो तूफान होगा वो तुमसे झेला नहीं जाएगा। फिर मत कहना कि नरेश के लोग हिंसा करते हैं, नरेश के लोग आक्रामक हैं। आप हमें मजबूर कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। अगर मजबूर करोगे तो आपकी ईंट से ईंट बजाना भी हमको आता है। माननीय राजेंद्र जी गुड़ा यहाँ बैठे हुए हैं। देश में गुड़ा साहब मौसम वैज्ञानिक हैं, पासवान साहब, रामविलास जी, उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें समय से पहले पता चल जाता है कि आने वाले समय में क्या हो रहा है। मैं आदरणीय राजेंद्र जी को राजस्थान का मौसम वैज्ञानिक कहना चाहता हूं। इन्हें पता लग गया है कि आने वाला समय क्या हो रहा है, मौसम गड़बड़ाने वाला है, बिजलियां कड़कने वाली हैं। तो उन्होंने उस एहसास को देखते हुए मैं नरेश मीणा जी का पूरे तन मन धन ईमानदारी से साथ दिया है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करूंगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तमाम नरेश मीणा जी के समर्थकों की तरफ से। मौसम की आहट को समझिए, इस तूफान की आहट को समझिए, आने वाले कल को देखिए। अगर आपको आपका भविष्य सुधारना है तो आपको नरेश मीणा जी के कंधे से कंधा मिलाकर उनके पीछे खड़े हो जाना है। अगर कोई सही में हमारी लड़ाई लड़ रहा है तो भाई नरेश मीणा जी हैं। मैं तमाम उन साथियों की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अंतिम दम तक आपके साथ इस लड़ाई में मजबूती से खड़े हुए हैं। धन्यवाद। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई का। भाइयों, आज पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की लड़ाई को लेकर शहीद स्मारक पर नरेश भाई का दूसरा दिन है और दूसरा दिन से मौन सत्याग्रह, भूख हड़ताल इनकी जारी है और